Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी एशियन हिस्ट्री की सीरीज का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में। तो देखिए जो पहले लोग थे जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज से जिन्होंने क्रॉस करके जो इंडिया में आए थे वो थे ग्रीक, है ना। और ये कहाँ रूल करा करते थे? ये बैक्ट्रिया में रूल करते थे। बैक्ट्रिया आपका ऑक्सस जो रिवर है उसके साउथ में पड़ता है और ये एरिया वही एरिया है जिसे अफगानिस्तान का नॉर्थ का हिस्सा कवर करता है ना। नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान में कवर करता है ये। अब देखिए जो मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर था उसका नाम था मिनांडर। इसको मिलिंदा के नाम से भी जाना जाता था। इसकी जो कैपिटल थी, है ना, इसने अपनी कैपिटल रख रखी थी सकाला में। सकाला मतलब जो आज का सियालकोट है वहां पे, और ये पंजाब में है। इसने गंगा यमुना डोआब को इन्वेट किया था, यहाँ आया था ये। और ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी हुआ है और बुद्धिज्म में इसको कन्वर्ट करा है नागा सेन ने, ठीक है। और इसे जो है नागा अर्जुन भी कहते थे इन्हें, ठीक है। और इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था इसको बुद्धिज्म में। एक बुक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, है ना। ये एक बुक है और इससे हमें पता चलता है कि क्या क्वेश्चन जो है ये जो ये आपका मिनांडर था, मिलिंदा जो था, इसने उसने किए थे नागार्जुन से क्वेश्चंस, है ना, बुद्धिज्म के रिगार्डिंग। मतलब समझिए फिर से कि एक बुक है मिलिंद पन्हो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, उसमें हमें ये बात पता चलती है कि उसने क्या क्वेश्चंस करे थे मिलिंदा ने नागा अर्जुन से रिगार्डिंग बुद्धिज्म। अब देखिए इंडो ग्रीक जो थे वो पहले रूलर्स थे इंडिया में जिन्होंने कॉइन्स को इशू करा था, जो आपका किंग्स वगैरह की सूरत वगैरह उसमें बनी है कॉइन्स में, है ना। तो ये सारे मतलब राजा वाजा की इसमें फोटो वोटो बनी हुई है। तो ये एट्रीब्यूटेड जो टोटली किंग को थे, ये ऐसे कॉइन्स को इशू करने वाले जो है वो पहले रूलर्स इंडो ग्रीक थे। और इन्होंने यहाँ पे हेलेनिस्टिक आर्ट को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करा है। हेलेनिस्टिक आर्ट को भी करा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और इससे जो है वो निकल के आई है गांधारा आर्ट। अब गांधारा आर्ट के बारे में कुछ बात बता दूं तो देखिए जो गांधारा आर्ट है ये एक बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट है ना, जो कि आपका डेवलप हुई थी, जिसे अभी हम लोग नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं उस जगह पे, और ईस्टर्न अफगानिस्तान में भी, है ना। और ये कब डेवलप हुई थी? ये 1st सेंचुरी बीसी से लेके 7th सेंचुरी बीसी के बीच में डेवलप हुई थी। फिर हम बात करेंगे शाकास के बारे में। तो देखिए ग्रीक्स के बाद कौन आए? फिर आए शाकास, जिन्होंने ग्रीक से भी ज्यादा बड़ा पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करा। यहाँ पे कुछ 5 ब्रांचेस थी शाखा की। एक अफगानिस्तान थी, एक पंजाब थी जिसमें तक्षशिला उसकी कैपिटल थी, एक मथुरा था, एक वेस्टर्न इंडिया था, और आखिरी में अपर डेक्कन भी था। जो उज्जैन का राजा था, जो किंग ऑफ उज्जैन था, है ना, उसने लड़ाई करी थी शाकास के अगेंस्ट एंड इन्हें उठा के बाहर भी फेंक दिया था अपने वक्त में 57 बीसी के टाइम पे, है ना। अपने वक्त में इसने ऐसा करा था। ये अपने आप को विक्रमादित्य कहता था और जो एरा था इसलिए विक्रम संवात का एरा कहा जाने लगा, है ना। विक्रम संवात का देखिए कैलेंडर भी आजकल यूज करते हैं हम लोग। तो इसके बाद क्या हुआ कि विक्रमादित्य जो है वो एक टाइटल भी बन गया था, है ना। कई सारे लोगों ने फिर विक्रमादित्य लिया है टाइटल। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ पे किंग ऑफ उज्जैन के बाद जो है सीन शुरू हुआ है विक्रमादित्य वाला। ये जो है वो एक हिस्टोरिकल हिंदू कैलेंडर है, जैसे कि अभी हम आपको बताते ही हैं विक्रम संवात का कैलेंडर। अभी तक अगर हम हिस्ट्री में जाएं, इंडियन हिस्ट्री में, हमारे भारत के इतिहास में करीब 14 तरह के विक्रमादित्य टाइटल अडॉप्ट करे गए हैं लोगों के द्वारा। सबसे ज्यादा जो फेमस शाका रूलर था हमारे इंडिया में उसका नाम था रुद्र दमन वन, है ना। काफी फेमस इसलिए था क्योंकि इसने क्या करा था, याद रखिएगा ये बात, सुदर्शना लेक है, सुदर्शन लेक जिसे बोलते हैं, काठियावाड़ में जो सुदर्शन लेक है उसको इसने रिपेयर करवाया था। प्लीज याद रखिएगा, रुद्र दमन वन ने, है ना। और ये इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए काफी लंबे वक्त तक काम में भी आई है। इसने पहला लॉन्ग इंस्क्रिप्शन चास्ट संस्कृत में इशू भी करा था। चास्ट का मतलब होता है पवित्र, है ना। अब देखिए उसके बाद पार्थियंस की बारी आई। तो शाकास के बाद आए पार्थियंस।
नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये आए और कई सारे संस्कृत टेक्स्ट जो हैं उसमें जो है वो साका पहलवास के बारे में वो बताते हैं। एक पॉपुलर पार्थियन किंग जो था उसका नाम था गोंडो फेरनस। क्या नाम था? गोंडो फेरनस, जिसके राज में सेंट थॉमस जो है वो इंडिया में आए थे अपनी क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने के लिए। तो प्लीज याद रखिएगा, एक पॉपुलर पार्थियन किंग का नाम था गोंडो फेरनस, ठीक है, जिनके राज में सेंट थॉमस जो है वो इंडिया में आए थे और इन्होंने क्रिश्चियनिटी यहाँ पे फैलाई थी। फिर बात करते हैं कुशान्स के बारे में। तो देखिए पार्थियंस के बाद जो आए वो आए कुशान्स, ठीक है, जिन्हें हम लोग यूचिस या फिर तोचारियंस भी बोलते थे, है ना। ये एक ट्राइब भी थी, कुछ 5 क्लैंस में डिवाइडेड थी। खैर इससे मतलब इतना नहीं है। अब जो कुशान्स हैं ये वन ऑफ द 5 क्लैंस थे, है ना। ये जो 5 क्लैन मैंने आपको बताया, इनमें से जो कुशान्स थे वो एक क्लैन थे, वन ऑफ द 5 क्लैंस थे जिसमें यूचिस ट्राइब को डिवाइड करा गया था, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि यूचिस ट्राइब 5 क्लैन में डिवाइडेड थी, तो कुशान्स उनमें से एक जो है वो क्लैन थे। ये नोमैडिक पीपल थे सेंट्रल एशिया के, और इनमें जो है 2 डायनेस्टीज थी इनके पास। ये 2 डायनेस्टीज रही। पहली डायनेस्टी जो थी उसको फाउंड करा गया था हाउस ऑफ चीफ्स के द्वारा, जिनको कडफाइसिस बोलते थे, है ना। इसमें भी 2 राजा थे। पहला राजा था कडफाइसिस 1, जिसने कॉइन्स जो हैं साउथ ऑफ हिंदू कुश में, हिंदू कुश माउंटेन रेंज के साउथ में इशू करे हैं। इसने जो है वो कॉपर्स को मतलब मिंट करा है, कॉपर्स को रोमन कॉइन्स के बेसिस पे। और जो सेकंड किंग था उसका नाम था कटफाइसिस 2, जिसने बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड मनी जो है वो इशू करा है। कटफाइसिस के बाद, है ना, इसको सक्सीड करा गया कनिष्का ने, ठीक है। कटफाइसिस गए तो उसके बाद कनिष्का आए। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस हो गए, स्कल्पचर हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, जो कि आपका मथुरा में पाए गए हैं। वो ये बात शो करते हैं कि सेकेंड कैपिटल जो है वो इंडिया की मथुरा थी, है ना। शोज दैट इट वाज देयर सेकेंड कैपिटल इन इंडिया, ठीक है। ये कुछ मतलब जो है क्या कहते हैं, इनकी जो है वो सेकेंड कैपिटल मथुरा थी इंडिया में। पहली कौन सी थी? पहली जो थी वो पुरुषपुरा मतलब पेशावर थी, ठीक है। पुरुषपुरा पेशावर इनकी पहली कैपिटल थी। दूसरी कैपिटल इनकी मथुरा थी। जो मोस्ट फेमस कुषाण रूलर था, कौन भूल सकता है, उसका नाम था कनिष्का। और ये काफी फेमस था 2 रीजंस की वजह से। पहला ये कि इसने एरा स्टार्ट किया था AD 78 में, जिसे हम लोग अब इस समय शाका एरा बोलते हैं, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज भी करती है। दूसरा ये, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। और सेकेंडली ये कि जो कनिष्का है इसने अपना पूरा ही जो है पैटर्नेज बुद्धिज्म की तरफ काफी अपने आप को जो है झुका लिया था, काफी इज्जत दी थी बुद्धिज्म को। यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जो कि अरामिक स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं और कोजरमियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या था सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का हमारे भारत पे। देखिए स्ट्रक्चर एंड पोट्री में काफी जो है देखने को मिला कि बर्न्ड ब्रिक्स का यूज, है ना, फ्लोरिंग वगैरह के लिए, ना, जमीन में जो है बर्न ब्रिक्स का यूज, टाइल्स का यूज, दोनों ही फ्लोरिंग और रूफिंग में भी, है ना, ऊपर भी टाइल्स लगे हैं और रूफ में भी और फ्लोर में भी टाइल लगे हैं। ब्रिक वेल्स का, है ना, कुएं में जो है वो अपना किनारे किनारे के जो है वो ईंटें लगाए हैं ना, ब्रिक वेल्स का यूज। टिपिकल पॉटरी जो थी वो रेड वेयर थी, दोनों ही प्लेन और पॉलिश्ड में, और काफी फाइन और मीडियम फैब्रिक यूज होता था। तो ये चीज हमको मिली सेंट्रल एशिया से। दूसरा अगर मैं ट्रेड और टेक्नोलॉजी में बताऊं तो इनकी कैवलरी बहुत बढ़िया थी, काफी बढ़िया इनके हॉर्समैन थे और काफी ज्यादा मात्रा में लोग यूज भी करते थे उन्हें। और इन्होंने टर्बन का, है ना, पगड़ी का यूज करा, जिसे हम लोग टर्बन बांधते हैं सर पे, साफा टाइप का, साफा नहीं कह सकते मतलब पगड़ी टाइप की। एक लंबा सा लॉन्ग कोट हो गया, ट्यूनिक, ट्राउजर, कैप पहनते थे, हेलमेट लगाते थे, बूट्स पहनते थे। जो आज हम शेरवानी पहनते हैं, शेरवानी जो है वो लॉन्ग कोट का ही एक फॉर्म है। फिर पॉलिटी में बताऊं तो कुषाण जो थे इनको जो है वो सन्स ऑफ गॉड कहा जाता था, है ना, ईश्वर के पुत्र। टाइटल को अडॉप्ट करा गया है चाइनीज के द्वारा भी, जो अपने राजाओं को बोलते थे सन ऑफ हेवन। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है सतराप सिस्टम को भी गवर्नमेंट के अंदर। और हमें कुछ 2 तरह के किंग जो है देखने को मिलते हैं जो सेम किंगडम में रूल कर रहे हैं, जैसे कि फादर और सन के तौर पे। तो ये इससे क्या लगता है कि भैया एक ही किंगडम में अगर फादर और सन रूल है तो मतलब थोड़ी मेन सेंट्रलाइज तो नहीं थी, है ना, थोड़ी लेस सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे जो है वो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था।
ग्रीक्स जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है प्रैक्टिस मिलिट्री गवर्नरशिप की भी, है ना, जिन्होंने अपॉइंट करा है अपने गवर्नर को, जिन्हें लोग बोलते थे स्ट्रैटेगोस, है ना। तो ये सारे टर्म्स प्लीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये टर्म्स। रिलीजन की बात करूं तो कुछ फॉरेन रूलर्स जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं वैष्णविज्म में। वैष्णविज्म का मतलब होता है भगवान विष्णु की वर्शिप, है ना। तो ये गॉड ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कहलाते हैं। और जो ग्रीक एम्बेसडर था हेलियोडोरस, इसने सेटअप करा था पिलर विष्णु के ऑनर में, उनको इज्जत देने के लिए, विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है उसके पास में। कुछ रूलर्स जो हैं उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट भी करा। एक बहुत ही फेमस ग्रीक रूलर हमने जैसे आपको बताया जिसका नाम था मिनेंडर, ना मिलिंदा जिसे बोलते थे, तो ये भी कन्वर्ट हुआ है बुद्धिज्म में। कुषाण रूलर्स शिव जी की वर्शिप करते थे और बुद्धा इमेजेस इनकी कुछ करीब 2 गॉड्स की जो है वो देखने को मिली है कुषाण के कॉइन्स में। साथ ही साथ कुषाण रूलर जो है कुषाण रूलर जो वासुदेव थे, ना, वासुदेव इनके रूलर थे, जिनका नाम आप सुन रहे हैं वासुदेव, कृष्णा का सिनोनिम है, कृष्ण भगवान का सिनोनिम है ना। हु वाज वर्शिप एज एन इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, है ना। तो इनको जो है वो विष्णु का अवतार माना जाता है कृष्ण जी को, और कृष्ण जी का जो है वो एक पर्यायवाची जो है वो वासुदेव है। तो इनका नाम, कुषाण का एक रूलर का नाम कुषाण के एक रूलर का नाम वासुदेव भी था। अब देखिए कहाँ से निकल कर आया ये महायाना बुद्धिज्म। तो देखिए बुद्धिज्म स्टार्टिंग में देखिए काफी कुछ कह सकते हैं आप थोड़ा क्लियर नहीं था, और फॉरेनर्स के लिए तो ये चाहते थे कि कुछ इजी हो जिसे वो समझ सकें, है ना। तो इन्होंने एक नए तरीके का फॉर्म बुद्धिज्म का ये लेकर आया जिसे हम लोग महायाना बुद्धिज्म कहने लगे, या तो आप कह सकते हो द ग्रेट व्हील, जिसमें जो बुद्धा की इमेज थी उसकी यहाँ पे पूजा ये करने लगे, है ना। बुद्धा की इमेज की पूजा यहाँ पे लोग करने लग गए थे कि भैया जो है मूर्ति क्या मतलब इनकी जो है फोटो के तौर पे इनको यहाँ पे इनकी पूजा करने लगे थे। ये जो महायाना बुद्धिज्म था इसके लिए सोसाइटी का हर एक आदमी अलाउ था कि आइए भैया जिसे भी जो है इसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। जो सब्सक्राइब नहीं कर सकते थे, है ना, नहीं कर कह सकते थे मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, जो इस बुद्धिज्म को जिन्होंने नहीं अपनाया, है ना, उनको हम लोग मतलब उनको जो है वो हिनायाना बोलने लगे, है ना। हिनायाना मतलब स्मॉल व्हील, समझिए महायाना, महायान मतलब ग्रेट व्हील और हिनायान मतलब स्मॉल व्हील। तो जो इसमें नहीं है वो इसमें आ गया हिनायाना में। अब कनिष्का देखिए काफी बहुत बड़ा मतलब पेट्रन था ये, है ना, महायाना बुद्धिज्म का, है ना, बहुत ज्यादा समझ लीजिए एक सपोर्टर था ये महायाना बुद्धिज्म का। इसने बहुत सारे स्तूपा वगैरह भी बनवाए हैं बुद्धा की मेमोरी में। फिर बात आती है गंधरा आर्ट की। तो गंधारा आर्ट जो है ये एक बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट, मैंने बताया ये अब डेवलप जो है हुई थी, जिसे इस समय आप नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान कहते हो, ईस्टर्न अफगानिस्तान कहते हो। ये 1st सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी बीसी तक के लिए जो है डेवलप हुई है, सी तक के लिए, सॉरी सी तक के लिए। अब देखिए जो इंडियन क्राफ्ट्समैन हैं जो कांटेक्ट में आए ग्रीक्स के साथ में और रोमन्स के साथ में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इंडिया में। और आप जानते हैं गंधारा में क्या हुआ कि गंधारा जो आर्ट थी इसकी वजह से एक नई आर्ट निकल के आई, है ना। और आई एम सो सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पॉइंट। ऐसे गंधारा में क्या हुआ, गंधारा जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे एक नए तरीके का आर्ट फॉर्म निकल के आया गंधारा आर्ट, जिसमें जो बुद्धा की इमेजेस थी, है ना, ये बनी होती थी ग्रीको रोमन स्टाइल में, ठीक है, ग्रीस और रोमन, ठीक है, तो दोनों मिला के ग्रीको रोमन स्टाइल में बनी होती थी। मथुरा ने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत इमेजेस बुद्धा की प्रोड्यूस करी है ना। बट काफी फेमस था ये हेडलेस इरेक्ट ऑफ स्टैचू ऑफ कनिष्का के लिए, जिसका नाम जो है वो इंस्क्राइब है इनके लोअर पार्ट पे लिखा हुआ है। अब मथुरा आर्ट जो है जो मथुरा के आर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये रेड सैंडस्टोन के बने होते हैं। उसके बाद में लिटरेचर और लर्निंग की बात बताऊं तो जो फॉरेनर थे उन्होंने काफ़ी जो है वो संस्कृत लिटरेचर को काफ़ी जो है वो प्यार दिया, पैट्रोनाइज करा, है ना। और काव्य स्टाइल, है ना, काफ़ी क्लोज इसका एग्जाम्पल है काव्य स्टाइल, जो आपको देखने को मिलता है इंस्क्रिप्शंस में रुद्र दमन के, है ना, काठियावाड़ में जो है वहां पे आपको काव्य स्टाइल देखने को मिलेगा। अब से क्या हो गया था कि इंस्क्रिप्शन जो है वो कंपोज होने लगे थे चास्ट संस्कृत में, हालांकि जो यूज था प्राकृत का वो तो खैर 4th सेंचुरी एडी तक चला है। राइटर्स जैसे कि आपके अश्वघोष, इन्होंने भी एंजॉय करा है पैटर्न कुशांस का, और इन्होंने लिखी है बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता मतलब बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, इन्होंने कंपोज करी है। सौंद
रनंदा सॉरी, सौंदर नंदा, ठीक है, जो काफी फाइन एग्जाम्पल है संस्कृत काव्य का। देखिए जो प्रोग्रेस है महायाना बुद्धिज्म की, इसकी वजह से बहुत सारे अवादानास जो है वो बने, और ज़्यादातर जो इनमें से टेक्स्ट थे इनको कंपोज करा गया है जो अभी आज हम लोग जानते हैं बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत के नाम से ना। तो सब मिला जुला सा मामला हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि हम महायाना बुद्धिज्म की जो बातें हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को उसके बारे में समझाएं, पढ़ाएं। इंपॉर्टेंट बुक्स भी इसके लिए कुछ है, वो एक है महावस्तु, दूसरी है दिव्य वंदना। जो फॉरेनर्स थे इन्होंने भी काफ़ी मदद करी है हमारे इंडियन थिएटर्स को जो है डेवलप करने में, और इन्होंने कर्टन्स, जो आज हम पर्दा यूज़ करते हैं थिएटर्स में, वो फॉरेन से आया है। हालांकि जो कर्टन है उसको बोरो करा गया था ग्रीक्स के द्वारा, इसलिए इसको बोलते थे यवनिका, ठीक है। जो कर्टन जो है वो बोरो करा गया था ग्रीक्स के द्वारा, उसे हम लोग यवनिका बोलते थे। और जो यवनिका टर्म है ये संस्कृताइज फॉर्म है आयोनियन का, है ना। आयोनियन क्या है, एक ब्रांच है ग्रीक की, है ना, जो पुराने ज़माने के जो इंडियंस थे, एशियन इंडियंस थे, उनको पता चली थी। बाद में इस टर्म को जो है यूज़ करा जाने लगा हर एक फॉरेनर के लिए भी, है ना। तो आयोनियन मैंने देखा, तो उसमें मैंने देखा कि इसमें इसकी मीनिंग थी कि कोई भी मेंबर, है ना, एक इम्पॉर्टेंट ईस्टर्न डिवीजन का एशियन ग्रीक पीपल का, है ना, जिसने अपना नाम जो है दिया हो डिस्ट्रिक्ट को ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ एंटोलिया, है ना। तो ये तो खैर उनका वहाँ से निकल के आया है। फिर सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ये सब ग्रीक से इसने जो है प्रॉफिट पाया है। मतलब यहाँ ग्रीक से ही ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी निकल के आई है। जो ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप है, आप जानते हैं, ये डिराइव हुई है होरा शास्त्र से, है ना, जो कि आपका एस्ट्रोलॉजी यूज करी जाती है संस्कृत में। तो इससे हमें पता चलता है कई सारे ग्रीक टर्म्स जो हैं वो संस्कृत टर्म्स में यूज करे गए हैं, और जैसे कि ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप को यूज भी करा गया है, ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द टर्म होरा शास्त्र, है ना, संस्कृत में जो यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। इंडियंस जो हैं इनके पास कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं थी, है ना, टू द ग्रीक्स इन मेडिसिन वगैरह के लिए। ऐसा नहीं कह सकते, मेडिसिन, बॉटनी और केमिस्ट्री के लिए इतना इंडियंस ने ग्रीक्स पे नहीं करा है। ये तीनों ही सब्जेक्ट जो है वो चारका और सुश्रुता ने डील करे हैं, काफ़ी फेमस लोग हैं। और चारक संहिता में कई सारे प्लैनेट्स के नाम भी हैं, हर्ब्स के नाम भी हैं, जिससे जो है ड्रग्स वगैरह को, मतलब जिसमें से ड्रग्स वगैरह को यूज़ कराया जाता था, जो कि प्रिपेयर करे जाते थे पेशेंट्स के लिए, है ना। तो काफ़ी अच्छी ये है किताब। और जो है क्योर करने के लिए एलिमेंट्स को, जो ग्रीक एशियंट इंडियन फिजिशियन थे, ये प्लांट्स पे ही सबसे ज़्यादा जो है डिपेंड करते थे, जिसके लिए वर्ड इन्होंने औषधि रखा था। संस्कृत वर्ड औषधि है, और मेडिसिन जो निकल के से आती थी उसको औषधि बोलते थे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं जाइएगा नहीं, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा अपने चैनल सिर्फ आईएएस को। मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, ज्वाइन बटन प्रेस करके देख सकते हैं क्या पर्क्स पा सकते हैं आप। बाकी आपको फेसबुक पे भी वीडियो मिलेगी, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, लाइक करके देख सकते हैं। सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।